खोया खोया चांद। दोस्तों, आज हम एक ऐसे सफ़र पर निकले हैं जिसमें हम अपनी दुनिया को चंद्रलोक जैसी खूबसूरत, हसीन एवं स्वप्निल दुनिया बनाने की बात कर रहे हैं। काश ये हो पाता तो आज हम कितने सुकून से जी रहे होते। हेलो दोस्तों, once again I welcome to all of you on my newly started channel KKC अर्थात खोया खोया चांद। देखिए दोस्तों, हो सकता है कुछ क्षण के लिए मेरी बातें आपको बेमतलब लग सकती है, मगर मेरा प्रयास अर्थहीन एवं गलत नहीं हो सकता। हम सभी एक विचारशील प्राणी हैं और जब तक हम अपने विचारों को झकझोरेंगे नहीं, तब तक हम आखिर दिशा कैसे पाएंगे। और मेरा प्रयास भी वही है कि हम अपने सुप्त विचारों को झकझोर कर उससे कुछ मीठे और सुखद फल प्राप्त करें। तो आइए विचार करें। दोस्तों, मैं पुनः आपसे अपनी संस्कृति की बात करूंगी। देखिए, एक बात हमें समझ लेनी चाहिए। अपने वर्तमान और भविष्य को संवारने के लिए अपने भूत को समझना आवश्यक है। वो कहते हैं ना, धनुष की प्रत्यंचा को जितना पीछे खींचा जाता है, तीर उतना ही आगे जाती है। और यह हमारे प्राचीन और महान संस्कृति में ये ताकत है कि वह हमारे जीवन का किसी भी परिस्थितियों में सही मार्गदर्शन दे सकती है। हमारी संस्कृति, हमारा धर्म हम इंसान को सर्वप्रथम एक आदर्श इंसान बनना सिखलाता है। वैसे तो बहुतेरे जो अपने को विद्वान कहते हैं, उन्होंने धर्म को अफीम की संज्ञा दी है। मैं उनसे कतई सहमत नहीं। हो सकता है उन्होंने जिस धर्म को देखा या जिया है, उसका सत्य कुछ वैसा ही हो। मैं इससे भी इनकार नहीं करती, क्योंकि यह सत्य है कि आज हमारी दुनिया में जो मार काट मची है, उनमें से अधिकांश धर्म के ही नाम पर हो रहा है। मैं उन सब की भर्त्सना करती हूँ। धर्म ऐसा नहीं हो सकता, और जो धर्म किसी भी प्रकार से हिंसा को प्रेरित कर रहे हैं, उनको निश्चित ही आत्ममंथन की आवश्यकता है। वरना वो पूरी मानवता को तो दर्द दे ही रहे हैं, पर उनका खुद का भी विनाश निश्चित है। यह समझ लिया जाना चाहिए। दरअसल जिन धर्मों ने इंसान को धर्म के लिए मान लिया, वो इंसान को धर्म के लिए जीने मरने की नशापूर्ण शिक्षा अवश्य देते हैं, और वही धर्म आज अफीम की तरह कार्य भी कर रहे हैं। किंतु वही हमारा सनातन धर्म हिंदू ने धर्म को इंसान के लिए माना है, और धर्म की परिभाषा देते हुए कहा है, धार्यति इति धर्मा, अर्थात जो धारण किया जाए या जो धारण करने योग्य है, वही धर्म है। हम इसे इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि हमारी सृष्टि के कल्याण के लिए जो किया जाना चाहिए, वही धर्म है। अब आप समझ सकते हैं कि जब सृष्टि के कल्याण की कामना के साथ कार्य करने की शिक्षा दी जाएगी, तो निश्चित ही एक मंगलकारी दुनिया के निर्माण का मार्ग स्वतः ही प्रशस्त हो जाएगा, और हम इसी लक्ष्य को प्राप्त करने की तो बात कर रहे हैं। हमारा धर्म सदैव शांति का पाठ पढ़ाता है। इसीलिए कहा गया है, अहिंसा परमो धर्मा। हमारा धर्म ना मात्र सिर्फ मनुष्य के शांति के लिए कामना करता है, बल्कि सृष्टि की रचना, चाहे वो जड़ हो या चेतन, सबके लिए शांति का आग्रही है। जरा ध्यान कीजिए, हमारे धर्म में एक शांति मंत्र दिया गया है। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे
दोस्तों, मुझे लगता है कि दरअसल हम धर्म को ठीक से समझते नहीं हैं और गड़बड़ी शायद यहीं से शुरू होती है। हमारा धर्म किसी को भी बंधन में नहीं बांधता, बल्कि यह हम मानव को बंधन से मुक्त करता है। यदि हम अपने धर्म को भली भांति समझने लगे और उसको अपने जीवन में आचरित करने लगे, तो मेरा विश्वास है कि सारा फसाद ही खत्म हो जाए और सर्वत्र शांति का साम्राज्य स्थापित हो जाए। मगर अफसोस, हम इसके लिए थोड़ा भी प्रयत्नशील नहीं हैं। फिर दोष किसका? जरा विचार करें। फ्रेंड्स, हमारा धर्म हमारा ज्ञान चक्षु है। यह हमें सही दृष्टि देता है, हमारा मार्गदर्शन करता है, हमारी सोच के बंधनों की गांठ को खोलता है। दरअसल यह हमें जीने की कला सिखाता है। धर्म को यदि हम मात्र एक पूजा पद्धति से समझते हैं तो यह हमारी भूल है। हमारा सनातन धर्म एक ज्ञान की गंगा है। हमारे वेद, उपनिषद, पुराण एवं अन्य धर्म ग्रंथ किसी पूजा पद्धति की व्याख्या नहीं करते, बल्कि इस सृष्टि के गूढ़ रहस्य को समझाते हैं और उसमें हम मानव को कैसे जीना है इसकी शिक्षा देते हैं। इसमें पूरी मानवता की मंगल कामना की गई है। समस्त विश्व को अपना परिवार कहा गया है। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम का सूत्र दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपनी बात को यहीं समेटते हुए ये कहूँगी कि हम अपनी सनातन संस्कृति के इन सूत्रों और मंत्रों को समझें और अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करें, तो निश्चित ही हम अपनी कल्पनाओं की दुनिया को प्राप्त कर पाएंगे और साथ ही साथ अपने जीवन में शांति भी स्थापित कर पाएंगे और हमारे उस खूबसूरत और चांद की दुनिया को भी हासिल कर पाएंगे। इसी विश्वास के साथ फिर मिलते हैं और अपने विचार यात्रा को जारी रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।